हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह के बज रहे थे शायद से 6:30 और मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मुझे जल्दी से जल्दी अपने जो भी काम हैं वो निपटाने हैं। और ना मैं सबसे पहले चाय रख दूँगी। पहले मैंने कान्हा जी के लिए जो है वो कटोरी में मैंने उनके लिए मलाई निकाल दी है और उसके बाद मैंने फिर चाय रख दी है। मतलब दूध वाली चाय जो दूध में पत्ती डालते हैं, सिर्फ वो वाली। और साथ में चीनी डाल दूँगी। उसके बाद जो है मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। तो इसलिए मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज। और ना मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया था तो फिर आज मैं ऐसे ही बनाऊँगी आलू के पराठे बिना धनिया के। लेकिन मैं उसमें ना धनिया वाले जो दाने होते हैं वो कूट के मैं डाल दूँगी। और लेकिन धनिया पत्ती का जो स्वाद होता है वो तो खैर अलग ही होता है और बिना उसके अच्छी भी नहीं लगती है। पर मेरे पास नहीं थी तो फिर उसके बाद मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पे बस मैंने प्याज को जो है वो अच्छे से बारीक कट कर दिया है। इसमें बहुत अच्छे से कट हो जाता है और ना मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं इसी में ही इसको ज़्यादा यूज करती हूँ। मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती थी तो लेकिन अब मैं इसको यूज करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे आलू उबल गए थे। मैं नहाने से पहले आलू उबालने के लिए रख के चली गई थी। फिर मैं नहा के आ गई थी और आलू उबल गए थे तब तक। तो यहाँ पे मैं बाकी तैयारी कर ली हूँ और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था। तो इन्हें जो है फ्राई वाले पसंद है। आलू के पराठे जो हैं वैसे सिंपल ये खाते नहीं है, मतलब खाते हैं पर ये है कि उन्हें ये वाले पसंद हैं। तो इसीलिए बस आज मैं ये वाले बनाऊंगी। और ना ये है नहीं घर में, ये दिल्ली जा रखे हैं और तो बस ये आज आ जाएंगे। तो ये 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे सुबह। तो इसीलिए बस मैं जो भी काम है वो फटाफट से निपटा रही हूँ। तो बस यहाँ पे ना क्योंकि आते ही साथ फिर नाश्ता वगैरह दूँगी और फिर ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। तो बस इसीलिए मैंने कहा मैं फटाफट से अपने जो काम है वो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर जहाँ पे सोएंगे, अगर ये ऊपर सोएंगे या जहाँ पे भी रेस्ट करेंगे तो वहाँ का काम जो है वो मेरा रह जाएगा। तो इसीलिए बस मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपने जो भी काम है वो कर लेती हूँ ताकि फिर डिस्टर्ब ना हो। तो फिर यहाँ पे जो है मैं आटा वगैरह सब कुछ गूँथ के और बाकी के जो भी काम है वो सब करने के बाद मैंने चाय भी बना दी है, आलू भी फ्राई हो चुके हैं और आटा भी गूँथ गया है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा किचन को क्लीन करने के बाद यहाँ पे ना मैं दिन के लिए राजमा भिगा दूँगी। राजमा मैंने रात को नहीं भिगाई थी क्योंकि मैं भूल गई थी। और फिर उसके बाद मैं दिन में जो है राजमा की दाल भी बना दूँगी आज और साथ में बनाऊँगी चावल। तो मैंने अभी ना इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए मतलब गर्म पानी में रख दूँगी मैं इसे। तो 1-2 घंटे में अच्छे से भीग जाएगा ये राजमा। तो फिर बस यहाँ पे जो है आलू मेरे अच्छे से बन गए थे और थोड़ी देर के लिए मैंने सिम गैस पे रख दिया था इसे और ना ये अच्छे से बन गए थे आलू मेरे। और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया था। उसके बाद मेरा किचन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया था तो मैं आ गई थी मंदिर में। तो आज पहले मैं मंदिर में नहीं पूजा करी। आज मैंने पहले नाश्ते का काम निपटाया, उसके बाद जो है फिर मैं मंदिर में आई। सबसे पहले मैंने पोछा वगैरह लगाया और फिर उसके बाद जल लाई लोटे में। और यहाँ पे जो है मैं अपने कान्हा जी को नहला दूँगी। तो फिर उसके बाद जो डेली मतलब यहाँ पे शंख वगैरह रखा हुआ है हमने, तो उसमें ना डेली के डेली जो है पानी चेंज करते हैं। फिर जो भी पानी जल होता है वो तुलसी में डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं कान्हा जी को नहला दूँगी, उनको कपड़े वगैरह पहना के पूजा कर लूँगी। और ना मैंने अपनी बेटी को जो है वो टॉयज़ वगैरह पकड़ा रखे हैं खेलने के लिए क्योंकि फिर वो ऐसे में ना परेशान करती है और पूजा भी नहीं करने देती है। तो मैंने उसको टॉयज़ दे रखे हैं। तो उसको जितना फैलाना होगा, जो भी करना होगा वो कर लेगी तब तक और मेरे बाकी के जो काम हैं वो भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरे जो कान्हा जी हैं वो नहा लिए हैं और मैंने उन्हें कपड़े भी पहना दिए हैं। उनका जो थोड़ा बहुत श्रृंगार है वो भी मैंने कर दिया है और साथ में मैंने उनको चंदन का जो टीका है वो लगा दिया है। और अब मैं कर लूँगी पूजा। तो मैं ज़्यादातर तुलसी में ही जल चढ़ा देती हूँ। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि चाय में भी डाल लेते हैं मतलब इस जल को।
तो वैसे तो ये है कि लोटे में मैंने इसको डाल दिया है, तो मैं इसको तुलसी में ही चढ़ाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी पूजा कर लूँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं रूम में, क्योंकि देखूँगी क्या हाल है कि कमरे का क्या कर रखा है, तो इसी उस हिसाब से फिर मैं जो है काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, अब मैं जल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद रूम में। तो रूम की कंडीशन देख के फिर मैं ऊपर चली गई थी काम करने के लिए, क्योंकि ना अगर मैं इसको फिर से समेटती तो फिर ये जो है परेशान हो जाती, रोती, और फिर उसके बाद दोबारा इसको गिराती, फिर कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने कहा जब तक ये नहीं आते हैं इसको ऐसे ही खेलने देती हूँ, ऊपर का जो काम है वो निपटा देती हूँ। तो ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था क्लीनिंग करने के लिए, ऊपर थोड़ा बहुत ही था, बाकी साफ़ सुथरा ही है। और क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट वगैरह तय लगा दी है अच्छे से, और झाड़ू लगाऊंगी, साथ में पोछा भी लगा दूंगी मैं आज, क्योंकि मैंने कल नहीं लगाया था। तो आज मैं पोछा भी लगा दूंगी। और ऊपर जो है, जैसे मैंने बताया था कि इतना नहीं रहती हूँ आजकल मैं ऊपर, तो फिर इतना गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने के बाद लगा दूंगी साथ में पोछा। तो शायद अभी इस टाइम पे 8 बज गए थे ये सब काम करते करते। और फिर उसके बाद मतलब काम भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ना मतलब अगर करने तो लगातार कंटिन्यू करते रहो काम, लेकिन ये है कि फिर छोटी बच्ची है तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि फिर थोड़ी देर मतलब काम बढ़ जाता है। तो बस इसीलिए जो है मैं धीरे धीरे जब जब मुझे टाइम लगता रहता है मैं तब तब काम करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई है, और उसके बाद ये आ गए थे, और मैंने पोछा लगा दिया था, और ये भी आ गए थे। तो बस फिर मैं फटाफट से थोड़ी देर मैंने बातें बातें करी, थोड़ी देर बैठे, और मतलब बात बात करी, उन्होंने थोड़ा रेस्ट करा। फिर उसके बाद ना पहले इन्होंने बोला कि आज मैं पहले नाश्ता करूँगा, और फिर उसके बाद जाके मैं नहाऊँगा, क्योंकि ना मतलब चाहे ट्रेन में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, लेकिन रात का जो सफ़र है ना उसमें थक ही जाता है इंसान। तो रात भर भले ही बैठे रहे होंगे या थोड़ी देर सोए भी होंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं सो पाते जो घर में रेस्ट मिलता है। तो सफ़र में ऐसा ही होता है। तो बस फिर थोड़ी देर ये रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने काम पे। तो बस यहाँ पे जो नाश्ता वगैरह है वो बन गया था, और साथ में हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता भी। और नाश्ता करने के बाद ये शायद से नहाने चले गए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर जो है रेस्ट करा था। तो फिर यहाँ पे मैं तब तक अपने बाकी के जो काम है वो कर रही हूँ, किचन की क्लीनिंग वगैरह, और जो ना तेल का डब्बा है वो, और साथ में मैं ना ये चीनी वाला जो डब्बा है उसको भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है सुबह के टाइम पे, जैसे चाय के लिए, फिर बाकी चीज़ों के लिए भी, तो आटे वाटे के हाथ लग जाते हैं इसमें। तो फिर मैं इसको भी साथ के साथ जो है साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर जम जाता है ना, तो फिर वो गंदा सा हो जाता है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे जो है मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। क्लीनिंग मैंने कर दी है, तो फिर पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। जो भी धोने लायक बर्तन होते हैं उसको मैं सारा सिंक में डाल के, और उसके बाद ही जो है मैं बर्तन धोती हूँ। पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बर्तन वगैरह धो लूँगी, उसके बाद इनको मैं अच्छे से छाल दूँगी पानी से, और फिर इनको जो है स्टैंड में भी लगा दूँगी। तो ना आज की जो काम था, मेरा रूटीन था, वो बहुत भागम भाग वाला था, और मैं कोशिश करी थी कि जितना जल्दी हो सके मेरे से हो जाए काम। और क्योंकि ना आजकल मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, और बीपी मेरा जो है वो लो रहता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि नींद आती है, और मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, अकेली हूँ आजकल, तो फिर करना ही पड़ता है। तो बस यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल, और थोड़ी सी परेशानी भी है क्या बोलते हैं मतलब तबीयत की।
तो लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ, लेकिन जब रेस्ट करने का टाइम होता है तो बेटी जो है वो उठ जाती है और मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता है आजकल। तो बस यहाँ पे जो है मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, उन्हें मैंने अच्छे से स्टैंड में लगा दिया है। तो और उसके बाद जो है मैं ये सिंक वगैरह और साइड में जो भी ये खिड़की का जो भी वो है, तो वो सब मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो है अ, मैं ना राजमा भी साथ के साथ रख दूँगी उसमें गैस में। तो मैंने ना 1 से डेढ़ मतलब उसी टाइम पे मैंने भिगा दिया था, सुबह ही भिगा दिया था। उसके बाद 1-2 घंटे हो गए थे, 9 साढ़े 9 10 बज गए थे नाश्ता करते-करते। तो ये जो है वो अच्छे से भीग गए थे राजमा। और फिर उसके बाद मैंने जो है साथ के साथ गैस में रख दिया था और अब ये उबलते रहेंगे और मैं अपने जो बाकी के काम है वो कर लूँगी। तो मैंने अपनी बेटी को जो है वो नहला दिया था। तो मतलब जैसे मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन की क्लीनिंग कर ली थी, तो फिर मैंने सबसे पहले उसको फिर नहला दिया था। तो आजकल मैं यही करती हूँ कि पहले इसको नहला देती हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी के काम करती हूँ। क्योंकि ये होता है कि कई बार ये सो जाती है, कई बार नहीं सोई रहती है, तो पर ये फ्रेश हो जाती है तो इसको अच्छा सा फ़ील होता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले उसको नहलाने के बाद दूध दे दिया था और जो इसकी टॉयज़ वगैरह है वो समेट दूँगी मैं। और फिर यहाँ पे मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो ना मतलब जगह-जगह पड़े रहते हैं और कई बार तो ये होता है कि 1-2 छूट भी जाते हैं। पर उसको बाद में मैं उठा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लगा देती हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो फिर बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, मैं उससे बातें करने लग गई थी। तो फिर फ़ोन पे बात-वात करने के बाद मैं अपने काम में फिर से लग गई थी। तो ना मतलब यही होता है मेरा डेली का रूटीन और मैं यही सारे काम करती रहती हूँ अपने। जो भी है मेरी दिनचर्या यही सब है। और कभी-कभार ये है कि टाइम मिलता है तो फिर रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं काम कर लेती हूँ अपने सारे के सारे। तो बस यहाँ पे इसने दूध वगैरह पी लिया था और ये छेड़ती है अपना स्विच स्विच छेड़ती है ये यहाँ पे। तो इसका भी डर रहता है, कभी मतलब छोटी-छोटी उँगलियाँ हैं तो करंट वगैरह वो जो उसका हॉल रहता है उसमें चली गई तो करंट वगैरह लगने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे इसीलिए ना वो स्टूल रखा हुआ है। और कभी कोई जैसे इनके बैग वैग रखना होता है तो इसलिए वो स्टूल वहाँ पे रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा लिया है। रूम में लग गया है पोछा मेरा, अब मैं लगा दूँगी बाहर। तो बाहर लगाने के बाद फिर मैं इसको सुलाऊँगी, क्योंकि ना इसको नींद भी आ रही है, लेकिन ये अभी नहाई है तो बस थोड़ा सा सोच रही है कि खेलने के लिए। तो झाड़ू वगैरह सब कुछ लगी थी, ये निकाल के लाई फिर से और इसको लगानी थी झाड़ू। तो पोछा मेरा लग गया था, उसके बाद मैंने इसको गोदी में लेके सुला दिया था क्योंकि पेट इसका भर गया था, नहीं तो ये दूध पीते पीते सो जाती है। तो पेट इसका भर गया था और फिर मैंने इसको गोदी में सुला दिया था, ये सो गई थी। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ी देर बैठी, अपना फ़ोन वोन देखा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।